कराची में मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी को हतमी शक्ल दे दी गई है। पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर तैनात हो गई है। 5,500 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार जो है वो सिक्योरिटी फराइज अंजाम देंगे। 3 लेयर्स में सिक्योरिटी लगती है। पुलिस फर्स्ट लेयर होता है, आउटर मोस्ट होता है, फिर बीच में आता है, फिर इनर मोस्ट होता है जो हमारा बिल्कुल लॉकडाउन कर देता है। जहाँ जहाँ सिटी की कवरेज है बिल्कुल वो कवर करता है, लाइव मॉनिटर करता है। वो सपोर्टेड होता है, जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उससे भी सपोर्टेड हो जाएगा। एमएच जिना रोड समेत कितनी शाहराएं जो 8, 9 और 10 को जो है वो आम ट्रैफिक के लिए बंद होगी। एमेजिना रोड जो है नुमाइश से लेके टावर तक सारा सील किया जाएगा। टोटल 24 मुकामात हैं जहां से हमारे डाइवर्शन पॉइंट्स बनते हैं। कराची से मैं हूं साजिद रऊफ। कराची में मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी को हतमी शक्ल दे दी गई है। कराची में 3 मरकजी जुलूस बरामद होते हैं और तीनों मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होते हैं और ये जुलूस 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को ये बरामद होते हैं। तीनों जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होने के बाद अपने रिवायती रास्तों से होते हुए हुसैनिया, ईरानिया, इमाम बारगाह पे अख्ताम पजीर होते हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर तैनात हो गई है। इस वक्त हमारे साथ SSP ईस्ट जुबैर नज़ीर शेख मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और उनसे ये पूछने की कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं। जी जुबैर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सिक्योरिटी ऑर्डर हमारा तैयार हो चुका है। जो मेन जुलूस होता है वो 8, 9, 10 तो हमारे कंटेनर जो प्लेसमेंट होगी वो आज से स्टार्ट हो जाएगी। आज हम रात के प्लेसमेंट कर देंगे। मेन एमेजिना रोड से लेके इमामिया जो एंड में सिटी के एरिया में वहाँ तक जाएंगे। बिल्कुल इस पे आप लेयर्स को देखा जाएगा तो 3 लेयर्स में सिक्योरिटी लगती है। पुलिस फर्स्ट लेयर होता है, आउटर मोस्ट होता है, फिर बीच में आता है, फिर इनर मोस्ट होता है जो हमारा बिल्कुल लॉकडाउन कर देता है इस चीज़ में। वो डिप्लॉयमेंट हमारी आज रात से स्टार्ट हो जाएगी, बट वो जुलूस तक रहती है, स्टार्ट और एंड तक जुलूस में रहती है। उसमें वॉक थ्रू गेट्स भी है, लाइव मॉनिटरिंग भी हो जाएगी, स्पेशल ब्रांच की सिक्योरिटी है, हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो हमारी फेडरल इदारे हैं, जो कमर्शियल इदारे वो भी हमें सपोर्ट करेंगे। फिर सिक्योरिटी लेयर हमारे रेडियस का भी पोर्ट लेयर में आ जाएगा और एक्स्ट्रा हमारे पास आर्मी का कवर भी आ जाता है। अच्छा जुबैर साहब, जो बुलंद इमारतें हैं उस पर शार्प शूटर भी तैनात किए जाते हैं। क्या इस दफ़ा वो शार्प शूटर होंगे? साथ ही जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो कैमरे लगे थे क्या उनसे भी मॉनिटरिंग की जाएगी? और ये भी बता दीजिएगा कि किस तरह आप लोग ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं? जिससे आपकी शार्प शूटर्स की बात की, स्नाइपर्स की बात की, वो हमारे स्पेशल आते हैं तहसील से, हमारी डिप्रेस में होते हैं, वो लग जाते हैं। वो हमारी मार्क बिल्डिंग होती है जिन पे वो डिप्लॉय किए जाते हैं। उसके साथ एक स्पॉटर होता है, एक स्नाइपर साथ होता है। और जिस तरह आपने आगे सेफ सिटी की बात की, जहाँ जहाँ सेफ सिटी की कवरेज है बिल्कुल वो कवर करता है और लाइव मॉनिटर करता है। वो सपोर्टेड होता है, जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उससे भी सपोर्टेड हो जाएगा। लोकल जो कैमराज लगते हैं जो निस्तर पार्क के और एमेजिना एयरपोर्ट पर उनको भी सपोर्ट मिलेगी, वो भी उसको सपोर्ट करेंगे। मजमूई तौर पर कितने एहलकार जो इन तीनों मरकजी जो जुलूस हैं 8, 9 और 10 का, ये तीनों मरकजी जुलूस होते हैं कराची के और यही एक मेन जो है सिक्योरिटी के जो इनके हवाले से सिक्योरिटी इक़दामात और प्लान मुरतब किए जाते हैं। तो कितनी नफरी मजमूई तौर पर आप लोग तैनात करेंगे? तकरीबन 7,500 साढ़े 8,000 की नफरी इसमें मौजूद होती है। उसमें ट्रैफिक भी होता है, स्पेशल ब्रांच भी इंक्लूडेड होती है। और वेरिंग इसलिए होती है, अगर आप बात करें 8 को हमारे दूसरे जुलूस भी चल रहे होते हैं, माइनर 9 को भी चल रहे होते हैं, 10 को भी चल रहे होते हैं। डिपेंडिंग कितने जुलूस है, कितनी मजालिस है, उस हिसाब से सिक्योरिटी कवर इसका लगता है। अच्छा जुबैर साहब, ये भी बताइएगा, हमने माजी में ये देखा है कि जो एमेजिना रोड की जो शॉप्स होती हैं उनको जो वो सील कर दिया जाता है 2 रोज पहले, 3 रोज पहले वो सील कर दी जाती है ताकि किसी किस्म की कोई एक्टिविटी ना हो। तो उन दुकानों को कब से सील किया जाना शुरू किया जाएगा या वो दुकानें सील कर दी गई हैं? जो हमारा सर्वे होता है वो सर्वे हम पहले ही कर चुके होते हैं। 15 दिन पहले हमने सर्वे स्टार्ट किया होता है। हमें सारी रजिस्टर्ड बिल्डिंग फर्स्ट सीट होती है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, सीलिंग की बात करते हैं, वो हम लाते हुए करते हैं। जितनी जितनी दुकानें होती है सील होती है, हमें पता होता है स्पेसिफिक कौन सी दुकान है, क्या है, किस तरह है, तो किसके रेंट पे है, कौन सा ऑनर है, वहाँ रेंट पूरी मालूमात देकर उसके बाद सील करते जाते हैं। फिर वो 10 मुहर्रम तक आज के बाद सील रहेगी। अच्छा जुबैर साहब, यहाँ पे मेन इस वक्त हम लोग नुमाइश चौरंगी पे मौजूद है और बहुत सारे मैंने यहाँ देखा है कि सबीले भी लगी हुई हैं, स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। तो उनका क्या तरीक़ेकार होता है? उनको किस तरह आप लोग फैसिलिटेट करते हैं? उनकी सिक्योरिटी किस तरह में होती है? बेसिकली ये एक्टिविटी स्टार्ट होती है अराउंड मगरिब के बाद ज़्यादातर। तो मगरिब से पहले हम इस आउटर कॉर्डन में डाल लेते हैं, बिल्कुल आउटर, वो हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। हमारे स्काउट्स भी आ जाते हैं, हमारी चेकिंग मैकेनिज्म, हमारी गाड़ियाँ आ जाती हैं। नवाई वक्त का ले लें, ये हमारा सराकाइजिंग वाला रोड ले लें, कैप्री सिनेमा वाला एंट्री पॉइंट ले लें, सोल्जर बाजार नंबर 3 वाला ले लें, ये सारे आउटर पे लग जाते हैं।
फिर इनर लगता है, फिर जाके इमाम बारगाह लगती है। जिस तरह मैंने कहा, को 3 लेयर जुलूस में लगता है, इसी तरह इसके भी 3 लेयर सिक्योरिटी लगती है। अच्छा जुबैर साहब, मेन जो आम शहरियों का कंसर्न होता है कि मुहर्रम हराम के दौरान जैसे 8 और 9, 10 मुहर्रम होता है, इसमें जो है शहर की जो मरकजी शहराएं जो एम ए जिना रोड है ये बंद की जाती है। इसके साथ साथ कौन सी और शहराएं और उनको किस तरह बंद किया जाएगा? मेन तो यही होगी कंटेनर्स के साथ बंद। प्रॉब्लली 9th मुहर्रम को जुलूस के पीछे लियाकताबाद से स्टार्ट होता है, तो लियाकताबाद हो गया, टीन हट्टी हो गया, कुरुम अंदर, वो भी ब्लॉक होते हैं। बट वो जुलूस से जब मरकजी मेन जुलूस स्टार्ट होता है तो वो ओपन हो जाते हैं सीन में। इसके अलावा अगर छोटे जुलूस के एरिया में, ससल के एरिया में या अंचोली के एरिया में कहीं निकाल किया जाता है तो वो माइनर छोटे रूट ब्लॉक किए जाते हैं, टेम्प्रेरी ब्लॉक किए जाते हैं, फिर ओपन हो जाते हैं। एम ए जिना रोड वाहिद रोड है जो पूरा दिन बंद रहता है। इसके साथ जो इसकी जो कनेक्टिंग सड़कें हैं वो भी बंद होती है? नहीं, उसमें ब्लॉकिंग होती है, चेकिंग होती है, बट वो ओपन होती है सारी। ठीक है, साथ सिर्फ आखिरी सवाल का मेरा ये जवाब दे दीजिएगा कि जो जुलूस में शुरका आएंगे उनके लिए पुलिस की जानिब से क्या हिदायत जारी की गई है, उनको क्या मशवरा किया है, वो किस तरह दाखिल हो? कुछ स्काउट्स आज वीडियोस हमारे साथ बनाएंगे कि अपने स्काउट तो वीडियोस बनाते हैं, वो शेयर करते हैं। तो हम प्रॉपर डायरेक्शंस देते हैं कि आपने कहाँ आना है, कहाँ पार्किंग होगी, किस तरह पार्किंग होगी, पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, वो सारी उसमें टीचिंग और ब्रीफिंग्स करते हैं। वो हम प्रॉब्ली आज शाम को बना लेंगे और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ डीएसपी ट्रैफिक काशिफ नदीम मौजूद हैं और काशिफ नदीम से ये पूछेंगे कि मरकजी जुलूस जो है मुहर्रम हराम के उन जो 8, 9 और 10 मुहर्रम को निशरफाक से बरामद होते हैं, तो काशिफ भाई ये बताइएगा कि एम ए जिना रोड समेत कितनी शाहराएं जो 8, 9 और 10 को जो है वो आम ट्रैफिक के लिए बंद होगी और ट्रैफिक पुलिस की कितनी नफरी तैनात की जाएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8, 9 और 10 मुहर्रम हराम निश्तरबाद से जुलूस बरामद होंगे, अपने रिवायती रास्ते से होते हुए हुसैनियन ईरानी इमाम बारगाह पे ख़त्म होंगे। इस सिलसिले में एम ए जिना रोड जो है नुमाइश से लेके कावर तक सारा सील किया जाएगा और उसके जो सराउंडिंग रोड्स हैं जो शारा फैसल से कनेक्ट होते हैं, सदर से कनेक्ट होते हैं, इस तरह वो इसी तरह निश्कर रोड से कनेक्ट होते हैं, इसी तरह लियाकताबाद से कनेक्ट, टोटल 24 मुकामात हैं जहाँ से हमारे डाइवर्सन पॉइंट्स बनते हैं। तो वहाँ तमाम नफरी अमले की तरबियत कर दी गई है, उनको बता दिया गया है। तमाम लॉजिस्टिक्स जो है वो हमने आज अपनी अपनी जगह पहुँचा दिए हैं, जिसके अंदर तमाम एमरजेंसी व्हीकल्स हमारे जो है मौजूद हैं, फोक लिफ्टर्स, गाड़ियाँ उठाने वाली क्रेन्स, हमारे पास हैवी क्रेन्स, बैरिकेड्स, इसी तरह हमारे मोबाइल टॉयलेट, मोबाइल मैकेनिक, ये तमाम चीज़ें आज इन प्लेस कर दी गई हैं। और तकरीबन 1100 के करीब जो है हमारे सीनियर से लेके जूनियर ऑफिसर्स तक और सिपा जो है हमारी इस सारे सिक्योरिटी प्लान का हिस्सा है। और ये तमाम डाइवर्शन जो है हमने एक नक्शे के तहत और उसकी प्रेस रिलीज के तहत मीडिया को शेयर कर दी है। आप अपना जब भी सफ़र शुरू करें तो FM 88.6 सुनते रहें, आपको तमाम डाइवर्शन भी पता लगेंगी और आपका सफ़र भी आसान। बिल्कुल, आपने डीएसपी ट्रैफिक के काशिफ नदीम की बातचीत सुनी। तकरीबन 8000 से ज़ायद जो है पुलिस एहलकार 8 और 9, 10 मुहर्रम के जो मरकजी जुलूस होंगे उनकी सिक्योरिटी पर तैनात की जाएंगे, जबकि इसके अलावा जो कानून ऑफिस करने वाले इदारे और ट्रैफिक पुलिस एहलकार होते हैं वो इसके अलावा होंगे। तो ट्रैफिक पुलिस जो पुलिस काम है उनकी जानिब से कोशिश की गई है कि सिक्योरिटी के इंतज़ाम जो इंतहाई मौसर रहे और किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए।